फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हमारे साथ शिशु रंजन है और ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया से 2020 और 22 के स्टूडेंट रहे हैं और 22 में ये पास आउट हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था और कैसे इन्होंने अपने इंटरव्यू को फेस किया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में शिशु ये आ रहा है कि इंटरव्यू पैनल में कितने लोग थे। थोड़ा सा आप अपना पहले इंट्रो दे दीजिए और उसके बाद पहला क्वेश्चन ये है कि आपके जो इंटरव्यू आपका हुआ था, आपने जो फेस किया था, तो उसमें कितने टोटल पैनल में कितने लोग थे आपके। थैंक यू खालिद एंड थैंक यू सेंटर स्टडी जिन्होंने मौका दिया हमें कि मैं अपने जूनियर्स जो अपकमिंग जूनियर्स हैं उनको मैं मदद कर पाऊँ। तो आई होप कि ये जो वीडियो है या फिर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा। तो जैसा आपने बताया कि पैनल में कितने लोग थे, तो बेसिकली जब आप इंटरव्यू देने आते हैं तो आपके बीच तीन जगहों पे आपके इंटरव्यू होते हैं। जैसे आर्ट्स सेक्शन का एक अलग होता है, साइंस का अलग होता है और कॉमर्स का अलग होता है। तो तीन अलग अलग पैनल होते हैं। साइंस पैनल में बेसिकली जैसे मैं याद कर पा रहा हूँ उस समय 7 या 8 प्रोफेसर थे जो साइंस फील्ड से रिलेटेड थे, जो साइंस की पेडागोजी पढ़ाते थे। तो मतलब एवरेज आप 6 से 7 कंसिडर करके चलिए कि 6 से 7 प्रोफेसर आपको, जिसमें आपके 2-3 प्रोफेसर ही आपको सवाल करेंगे, बाकी आपको जज करेंगे, बाकी आप चीजों को, हाव भाव को, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके लिए कि जैसे आपने बताया कि 7-8 आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पैनल में और भी प्रोफेसर होंगे, तो क्या आपने कोई स्पेशल ड्रेस कोड अपनाया था इंटरव्यू के लिए या कोई नॉर्मल ड्रेस? मतलब आपका, मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपका ड्रेसअप जो था वो कोड कैसा था, ड्रेस कोड आपका कैसा था फॉर इंटरव्यू? तो इसमें बेसिकली मेरे लिए तो मैंने कम्प्लीटली प्रोफेशनल यूनिफॉर्म सही पहना था, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट। ओके। बाकी मतलब एक डिसेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम कंप्लीट प्रोफेशनल ऐसे कोट भी लगा के जा सकते हैं, टाई भी लगा के जा सकते हैं। जो आपके मतलब आप टीचर बनने वाले हैं तो जी। आपका जो प्रेजेंटेबल होने चाहिए आप। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि काफी कैजुअल है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतने प्रोफेशनल, मतलब प्रेजेंटेबल होने चाहिए। प्रोफेशनल हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि कैजुअल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज पहला इंप्रेशन जो होगा वो खराब हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अगर लड़के हैं तो लड़कों के लिए जो पैंट शर्ट हम यूनिफॉर्म की तरह जो ड्रेसअप होता है वो है। और लड़कियों के लिए आई थिंक हमारे दोस्त जो हमारी क्लास की महिला दोस्त हैं वो लोग भी इस इंटरव्यू में आएंगे, वो बताएंगे कि उन लोगों ने क्या पहना था, उनके लिए क्या मतलब जैसे बेहतर होता कि है। आप अपने फ्रेंड्स से वहां पर मिले होंगे जो और लोगों ने इंटरव्यू दिया था, तो उनका जो गेटअप था, जो आपके साथ क्लासमेट रहे हैं उस टाइम के, तो वो भी आपको इंटरव्यू में आपको मिले होंगे वहां पर, तो उनका भी गेटअप क्या लगभग सेम था? प्रोफेशनल मतलब गेटअप था उनका? जी, जितने दोस्तों से मैं मिला, इवन आई वाज द पर्सन, इंटरव्यू के दिन मैंने सारे कई लोगों से दोस्ती कर ली थी और जो बाद ओके। में हमारे क्लासमेट बने। तो सारे का जो गेटअप था वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल था। पैंट शर्ट, ब्लैक शूज पहन के आए थे। इवन एक दो लोगों को मैंने ये भी देखा कि कोट जो ब्लेजर होता है, टाई भी, तो ओके। उनके लिए प्लस पॉइंट था और वो उनका सिलेक्शन भी हुआ जिन लोगों ने टाई पहना था। ठीक है, थैंक यू। और जो आपका इंटरव्यू में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे राइज किया गया था, जो पूछा गया था, वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो, और आपने वो कैसे हाँ फेस किया है? खालिद, उससे पहले, क्वेश्चन से पहले अगर आप मुझे इजाजत दे तो एक सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ जो अपने से मैं सवाल बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल शायद में बिल्कुल। भी आपको कि भाई जामिया को मैंने क्यों सेलेक्ट किया। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि आपने जामिया को ही क्यों चुना था, जबकि हालांकि आपका कहीं और भी नाम आया था। जी, तो बेसिकली मैं झारखंड से आता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स वहीं से किया है। वहाँ पे भी कुछ बीएड कॉलेज हैं, और ऐसा भी है कि पूरे देश भर में आजकल फफूंद की तरह भी बीएड कॉलेज पैदा हो चुके हैं। वहाँ पे 2-3 गवर्नमेंट बीएड कॉलेज भी हैं, साथ ही साथ वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी एक है, वहाँ पे भी मेरा नाम आया था। फिर बीएचयू में भी नाम आया था। बट दिल्ली
सेलेक्ट करने के पीछे का एक रीजन ये था कि जैसे आप जब जामिया की वेबसाइट में जाएंगे और आईएएससी सर्च करेंगे, तो जामिया को, मतलब जामिया का जो टीचर टीटीआई है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अभी उसका नाम है DOTT&NSC, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसे बोला जाता है उस्तादों का मदरसा। मतलब उर्दू में उस्ताद का मतलब होता है शिक्षक, टीचर, मदरसा मतलब स्कूल। तो ये शिक्षकों का स्कूल था और 1938 में से बनाया गया था। और इसका जो बेस था, वो गांधी जी का जो नई तालीम, जो वर्धा स्कीम हम बोलते हैं, जिन्होंने वर्धा में उन्होंने कॉन्फ्रेंस में अपना नई तालीम का जो कॉन्सेप्ट दिया था कि भारत को आजाद कराने के लिए हमें भारतीय शिक्षा पर जोर देना है, तो उस बेसिस पे टीचर को कैसे तैयार करना है, वो कॉन्सेप्ट था। और 1938 में बना था। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सर्व किया, और बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट थे जिनका ब्रेन चाइल्ड था। तो जब मैं इन चीज़ों को मैंने जाना, तब जाके मैंने जामिया को सेलेक्ट किया। और ख़ास बात यह है कि 1988 में एनपीई 1986 के कॉन्सेप्ट में जो आईएएससी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन का जो दर्जा सबसे पहले जामिया को मिला था। बिल्कुल। और यहाँ के जो रिसर्च पेपर हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में भी उनका काफ़ी योगदान होता है। काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पढ़ाया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। और एक रीजन ये भी था कि जैसे मैंने कई लोगों को देखा है अपने सर्कल में, जब मैं झारखंड में था, तो कई लोग मतलब बस एग्जाम देने के लिए बीएड कॉलेज में, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए वहाँ पैसे लगते थे, बस एग्जाम देने वो जाते थे। तो मैं ऐसे एजुकेशन पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैं जामिया को मैंने सेलेक्ट किया। और एक रीजन ये भी था, फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, और इतनी अच्छी जो अ, मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन है, यहाँ का जो प्रैक्टिस है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया था। अब ठीक मैं है। अगले सवाल पे आता हूँ। जैसा आपने पूछा कि सवाल क्या पूछे गए थे, सवाल ये था तो कि आपसे जो इंटरव्यू का पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या क्वेश्चन था आपके लिए? तो सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे, आपका नाम पहले अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाएगा। जैसे आप एंट्री किए, हमारा जो ऑफिस है, वहाँ पे टीचर बैठे रहेंगे। आपसे पहले बोला जाएगा कि आप अपने बारे में आप बताएं अपने आप को। आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। आप अपने बारे में, आपने जो भी किया है, जैसे ग्रेजुएशन मास्टर्स कहाँ से किया, सारी चीज़ों को आप बताएं। अगर आपने पढ़ाया है कहीं पे, वो भी बताइए। आपने ट्यूशन पढ़ा के भी आपने पढ़ा है, तो वो भी आप बताइए। फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन किस ऑनर्स से रहा है। सपोज करिए जैसे मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स से रहा था, तो मैंने बताया कि आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री। उसके बाद फिर वो दूसरा सब्जेक्ट पूछेंगे, जैसे सब्सिडियरी पेपर होता है या फिर सीबीसीएस पेपर होता है, जो आपको ग्रेजुएशन के 2 साल या 3 साल ऑनर्स के साथ जो आपने पढ़ा है, वो एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपको। आई मीन एक ऑनर्स सब्जेक्ट और एक दूसरा सब्जेक्ट जो सब्सिडियरी रहा होगा। तो ये दोनों पेपर पहले पूछे गए। फिर एक स्पेशल जो टीचर होते हैं, जो मतलब जैसे केमिस्ट्री के हमारे एक टीचर थे, फिर उन्होंने सवाल करना स्टार्ट किया। तो जो सवाल का लेवल होता है, वो बेसिकली 10th लेवल होगा आपका। अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो 10th लेवल का वो सवाल पूछेंगे। लेकिन आई वुड सजेस्ट, जो भी स्टूडेंट, जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर देखेंगे, उनको मैं कहूँगा कि 11th 12th को भी थोड़ा प्रिपेयर करना है। इट वुड बी बेटर। अगर केमिस्ट्री है आपका सब्जेक्ट, फिजिक्स है आपका सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में, तो 10th लेवल तो पढ़े ही पढ़े। 11th 12th को भी थोड़ा सा आप देख लें। ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपको इंटरव्यू में काफी मददगार साबित होगा। और इससे क्या हो जाएगा कि आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो मुझे जो सवाल किया गया था, जैसा, हाँ, मुझे, जी जी मैंने जी। जो सवाल किया गया था मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे जो सवाल किया गया, बोला गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताइए। तो मुझे एक पेज थमाया गया, पेज और पेन तो मेरे पास था ही, वाइट पेपर थमाया गया। तो मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखा। फिर उन्होंने फार्मूला के बाद उसका इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, स्ट्रक्चर पहले बनवाया गया। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उसकी प्रिपरेशन का भी टेक्निक क्या होता है, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या पोटेशियम परमैंगनेट, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये सारे सवाल थोड़ा सा आगे जाकर ये सवाल मुझे किया गया था। ये केमिस्ट्री का सवाल था। और फिर सब्सिडियरी का जो के लिए, जब मैंने सब्सिडियरी मुझे पूछा गया, तो मैंने
दो सब्सिडियरी पढ़े हैं 2 साल ग्रेजुएशन में, एक फिजिक्स और एक मैथ। तो मैंने फिजिक्स बताया था कि फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट है अदर देन मैथ। तो फिजिक्स की एक प्रोफेसर हैं जिसके साथ मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने फिजिक्स का सवाल किया कि ओम्स लॉ के बारे में आप बताएं। फिर ओम्स लॉ जब मैंने डेफिनेशन बताया तो उसको और आगे बढ़ाते हुए उसकी कंडीशंस उन्होंने बताना स्टार्ट किया। जो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो आप जो सब्जेक्ट बताएंगे वहां से एक सवाल पूछा जाएगा और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के सवाल पूछा जाएगा। तो दोनों का जो प्रोसेस था, सवाल और जवाब का जो प्रोसेस था, वो मुझे लगता है कि 8 से 9 मिनट तो सवाल और जवाब का प्रोसेस किया था दोनों सब्जेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, पहला जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसमें थोड़ा सा एडवांस मतलब 12th तक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और जो दूसरा जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें 10th लेवल तक के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। जी जी, एग्जैक्टली वही होता है। क्योंकि इवन व्यूअर्स को मैंने अपने काफी दोस्तों से। व्यूअर्स काफी परेशानी में रहते हैं कि हम ग्रेजुएशन पढ़े, मास्टर का भी पढ़े, हम अगर हम मास्टर डिग्री करके आए हैं तो हम मास्टर का भी हमसे पूछा जाएगा या ग्रेजुएशन का भी पूछा जाएगा। तो आपके इंटरव्यू से पता चल पा रहा है कि बहुत बेसिक्स क्वेश्चन जो 11th 12th तक के होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं इंटरव्यू। इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कि बेसिक क्वेश्चन जो है वो 9 10 से पूछे जाते हैं। 9th 10th से। घबराने की जरूरत नहीं कि ग्रेजुएशन आपने किया, मास्टर्स किया, उसको भी साइड कर दीजिए। आप स्कूल टीचर बनने के लिए यहाँ पे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो स्कूल लेवल का ही पूछा जाएगा 9 10। 11 12 उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं वो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो जुड़ी हुई होती है 11 12 से। 11 12 से वो सवाल कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला सबसे पहले पूछा गया, और ये हम सीखते हैं 7th 8th में, हम लोग फॉर्मूला लिखना सीखते हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो 11 12 में। तो स्टार्ट 9 10 से ही होता है, तो 9 10 पे फोकस करना है, और 11 12 अगर पढ़ लेते हैं तो दैट वुड बी वेरी बेटर। शुक्रिया शिशु। और जो आपका जो आंसर देने का जो अंदाज था वो मतलब किस तरीके का था, आप थोड़ा व्यूवर्स के बारे में बताएं कि किस तरीके से हमें आंसर करना चाहिए। जो प्रोफेसर, अगर हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहा होता तो फिर हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए, अगर हमें आ रहा क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से जवाब देना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। जी, बहुत शुक्रिया ये सवाल के लिए। कि जैसे हमारे साथ एक साथी थे, उन्हें केमिस्ट्री का सवाल नहीं आया था, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि सॉरी, अभी मुझे याद नहीं है, मैं कई दिनों से पढ़ा नहीं है तो भूल गया। तो इतना कहने से ज्यादा बेटर होगा कि आप वहाँ पे बोलें कि आई कैन नॉट रिकॉल, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप दूसरा सवाल पूछेंगे तो बेहतर होगा। और जैसा मैंने बताया था, मैं तो काफी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि शुरू में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया, शुरू में मेरी जो इंटरेक्शन प्रोफेसर से काफी बढ़िया हो गई किसी किसी बात से, क्योंकि मैं पहले पढ़ा था तो उस बात को मैंने जवाब दिया, तो कॉन्फिडेंस मेरा बूस्टअप शुरू में हो चुका था। एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। वहाँ पे अगर लैंग्वेज को लेकर भी व्यूअर का सवाल होगा कि किस लैंग्वेज में आपने जवाब दिया था। हाँ, ये तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता मेरे लिए, तो ये बता दी तो बहुत बेहतर होगा। हाँ, तो लैंग्वेज बेसिकली जामिया में 3 लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से भरा है तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश, बेटर, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप उन्हें कॉन्फिडेंट नहीं है इंग्लिश में, तो डरने घबराने की कोई बात नहीं। आप हिंदी उर्दू में, मतलब जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी उर्दू का मिक्सअप, उसमें आप जवाब दीजिए। इसमें कोई डरने की हिचकिचाहट की बात नहीं है, और फुल कॉन्फिडेंस होगी। जो आपको आता है बताइए, नहीं आता है तो आप उसे स्किप करके दूसरा यूज कर सकते हैं। तो जो हाव भाव आप स्माइल रखेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। आप सबको जैसे कॉन्फिडेंस, मतलब एक मैं पब्लिक स्पीकर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि जब आप बात करते हैं तो आप आई कांटेक्ट से बात करें। प्रोफेसर साहब को जब बात कर रहे हैं तो आप उनके सवाल को ध्यान से सुने। आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, ताकि कॉन्फिडेंस आपका झलके। अदरवाइज क्या होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं दिखने के कारण कई बार वो आपके इंटरव्यू में नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है शिशु, कि आपने बताया कि टोटल जो क्वेश्चंस आपसे जितने भी पूछे गए, टोटल क्वेश्चंस आप बता दीजिए 9-10 मिनट में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन ये है आपसे कि ओवरऑल इंटरव्यू आपका कितनी देर चला था, जिसमें आपसे क्या क्या आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। टोटल टाइम कितना रहा इंटरव्यू का, मैक्सिमम टाइम। ओवरऑल जैसे एक साथ हम 2 कैंडिडेट एंट्री किए थे, तो ऑलमोस्ट ये
15-16 मिनट गया था, जिसमें मैंने 10 मिनट मैंने लिया था, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन भी काफ़ी, इंट्रोडक्शन में इंटरेक्शन हो गया। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट में मैंने पूरा आंसर किया था, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया। फिर सेकंड सब्जेक्ट में भी मैंने कंप्लीट आंसर किया है। तो ओवरऑल 17 मिनट का गया था, जिसमें मैंने 8 से 9 मिनट मैंने दे दिए। कई ठीक बार है। ऐसा भी था कि इसमें कई सारे बच्चे जब शुरू में निकल के आ रहे थे, तो कई बार मैंने ऐसे देखा कि वो 6-7 मिनट में 2-2 बच्चे निकल गए, क्योंकि या तो उन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, या तो टीचर सेटिस्फाई हो गए होंगे उनसे। तो 6-7 मिनट में भी मैंने लोगों को निकलते देखा। ठीक है, तो मतलब आपका जो इंटरव्यू रहा था काफी अच्छा रहा था। तो हमारे जो व्यूअर्स ये आपकी हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू को लेकर परेशान ना हो। हमारे मित्र जो खालिद हैं, आपके लिए वीडियो जो बना कर ला रहे हैं, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई यूपीएससी का इंटरव्यू तो है नहीं, बट अगेन आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको कम्प्लीटली मतलब एक टीचर की तरह वहाँ पे बिहेव करना है, टीचर टीचर की तरह आंसर करना है। आप फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इन टीचर एजुकेशन से आप अगर करने जा रहे हैं, तो वो आपके अंदर देखेंगे कि आप वहाँ के स्टूडेंट बनने लायक है कि नहीं। क्योंकि जो प्रोफेसर बैठे होंगे आपके सामने, उन्हीं से आपको पढ़ना है। क्योंकि आप साइंस वाले जाएंगे तो साइंस वाले टीचर होंगे, उनमें से 2-3 टीचर जो ऐसे होंगे जो आपको पढ़ाने वाले होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उनके अगर टीचर बनने जा उनके आप स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे। तो आपको वहाँ कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है, और सवाल जवाब जो है आप जितना ज्यादा कर पाए, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। और पढ़ कर जाएं, कॉन्फिडेंट होकर जाएं आप। डरे नहीं, हिचकिचाएं नहीं। अगर पानी आपको प्यास लगती है, तो यू कैन आस्क फॉर वाटर ऑल्सो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टीचर से आराम से कह सकते हैं कि प्लीज पार्डन, रिपीट कर दीजिए सवाल को, आप नहीं समझ पाए तो इसके लिए कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और बस यही सजेशन, और क्या। लास्ट क्वेश्चन मेरा शिशु आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट था और फिजिक्स आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट था, तो इनके अलावा भी जो मतलब साइंस बैकग्राउंड के टीचर के अलावा भी आपसे अदर सब्जेक्ट के टीचर ने कोई क्वेश्चंस पूछा हो, या कोई ऐसी बात आई हो, या वो आपके इंटरव्यू में इन्वॉल्वमेंट था उनका? हाँ, दूसरे टीचर का इन्वॉल्वमेंट था। जब मैं बाद में, मैं यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, तो दूसरे दूसरे सब्जेक्ट के जो पेडागोजी से रिलेटेड नहीं थे, साइंस से रिलेटेड नहीं थे, तो वो भी थे वहाँ पे इंटरेक्शन में। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए बैठे होंगे कि वो आपको जज कर रहे होंगे। जैसे 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, शायद इस बार भी 30 मार्क्स का होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, 30 मार्क्स का। हाँ। तो पर्सनालिटी वाइज आपके सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, पर्सनालिटी आपकी कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, तो इस आधार पे मार्क्स वो देते होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो और सारे टीचर होते हैं जो आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ योर लैंग्वेज, ऑन बेसिस ऑफ योर नॉलेज ऑन सब्जेक्ट, तो मार्क्स देते होंगे। तो मेरा पर्सन जो शुरू में इंटरेक्शन था, मेरे सारे मतलब 4-5 प्रोफेसर से इंटरेक्शन हो गया, क्योंकि 4-5 लोगों ने कुछ कुछ सवाल मेरे इंट्रोडक्शन में ही पूछ दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया शिशु आपका। मैं बहुत अपने तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और अपने सेंटर जो हमारा यूट्यूब चैनल है सेंटर स्टडी, उसकी तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूं। और हमारे जितने व्यूअर्स आपकी वीडियो देखेंगे और उनको जो बेनिफिट होगा, उनकी तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं कि आपने अपने एक इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियोस में भी हम आगे ऐसे ही अपने बैचमेट से और जो पास आउट स्टूडेंट है या जो वहां पर पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी हम कुछ इसी तरीके की उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लाएंगे। तो आप बने रहें सेंटर स्टडी के साथ। और फिर से एक बारी मैं शिशु आपका, ओके, आप शायद कुछ कहना बहुत चाहते हैं? शुक्रिया। बिल्कुल। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और मैं व्यूवर से, मतलब अपने दोस्त की तरफ से मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो सेंटर स्टडी के वीडियो हैं लोगों तक पहुँचाएं, सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो है, आई थिंक डीएलएड वाले और सारे लोगों को भी मददगार साबित होगा, मुझे यहाँ तक हाँ। लगता है, जैसा लेकर में होता है। तो मैं भी सेंटर स्टडी यूट्यूब चैनल और उनकी पूरी टीम को, जिसमें आशिर जी हैं और सारे दोस्त हैं, तो
उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं इंटरव्यू के लिए, मतलब लिस्ट आई थिंक निकलेगा, तो उनको भी मैं अग्रीम ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, ताकि उम्मीद करते हैं कि वो डिपार्टमेंट में आए और यहाँ देखें, समझें, जानें, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। जामिया जब आते हैं यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि आप आएंगे तो डरे समय होते हैं, तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, आप आएँ, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आप एक्सप्लोर करें, आप सवाल डायलॉग में बिलीव रखें, जो टीचर कह दे रहे हैं उसमें सिर्फ बिलीव नहीं रखना है, आपको डायलॉग में भी भरोसा रखना है। तो वंस अगेन थैंक यू खालिद, थैंक यू सेंटर स्टडी टीम। शुक्रिया शीशु। थैंक यू व्यूअर्स, और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हम ऐसे ही इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आपके साथ लाएंगे। थैंक यू।